इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं आपका होस्ट राजीव शर्मा। और बात जापान के हिलने की कर लेता हूं। जापान ने कुछ इस तरीके के भूकंप के झटके खाए कि जो गलियां थी, जो शहर थे, वो कुछ यूं हिले जैसे कि किसी झूले पर बैठे हुए हों। लेकिन ये केवल जापान के साथ नहीं हुआ। 2 दिन पीछे जाइए, सिर्फ 2 दिन पीछे जाइए, अमेरिका के अलास्का में भी इतना ही बड़ा भूकंप आया और अलास्का भी कुछ यूं ही डगमगाया था। उससे कुछ और पीछे जाइए, 6 तीव्रता का भूकंप चीन में आया है। और उससे थोड़ा और पीछे जाएं, 1 महीने या 1.5 महीने के करीब पीछे जाएं, तो रूस का कामचटका 8 तीव्रता के भूकंप से ज्यादा के भूकंप से हिला है। जापान इतना ज्यादा हिलने के बावजूद क्यों संभल गया, इसकी भी वजह आपको बताएंगे। अलास्का में क्यों ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन जो अफगानिस्तान की हालत हुई सिर्फ 6 तीव्रता के भूकंप से, वो इन जगहों पर क्यों नहीं हुई। सबसे बड़ी बात, जापान की सारी बिल्डिंगें, जापान के सारे घर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी पे बनते हैं और इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाती। ये नहीं कि घर बनवाने के लिए किसी भी तरीके से उस घर को खड़ा करवा लिया जाए और घर में रहना शुरू कर दिया जाए। उन नियमों का पालन करना जरूरी है जो पालन किया जाता है। इतनी तीव्रता के भूकंप में भी 33 लोगों के घायल होने की खबर है, 1 के गंभीर रूप से, और बाकी 32 लोग घायल हुए हैं जो अस्पताल में, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। बहुत तेज झूमर हिलते रहे, पूरा जापान का नॉर्थ एरिया हिला है, होक्काइडो के आसपास का, लेकिन कोई भी वहां पर बड़ी जनहानि जैसी खबर नहीं है। कामचटका में 8 से ज्यादा का भूकंप आया, रूस के इलाके में कोई जनहानि नहीं है, अलास्का में कुछ नहीं हुआ। अलास्का एक बड़ा एरिया निर्जन है, अमेरिका का है, कभी रूस का होता था, बाद में रूस ने उसे अमेरिका को दे दिया। कामचटका रूस में आता है। जापान में टेक्नोलॉजी बेहतर इस्तेमाल होती है, लेकिन बाकी कहीं आते हैं तो लोग डरते हैं, लोग घर से बाहर भागने लगते हैं कि कहीं घर ही आकर ना गिर जाए। ये जो भूकंप के झटके आ रहे हैं, ये पिछले कई दिनों से लगातार आ रहे हैं। आप सुन भी रहे होंगे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत का हिमालयी क्षेत्र, उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, या इधर आप सिक्किम की बात कर लीजिए, अरुणाचल की बात कर लीजिए, या म्यांमार, बर्मा, म्यांमार, थाईलैंड, यहाँ सब की बात कर लें, कंबोडिया, सब जगह झटके आ रहे हैं। और ये झटके इशारा कर रहे हैं कि ज़मीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स गतिविधियां कर रही हैं, यानी आपस में ऐसे रगड़ भी खा रही हैं, कुछ इस तरीके से भी रगड़ रही हैं, जिससे ऊपर स्थिति विकट हो रही है। अब ये हो क्यों रही है, इसे भी मैं आपके सामने रख देता हूं, और यही बताने के लिए आपके सामने आया हूं कि आप समझे ये भूकंप क्यों आ रहे हैं। पहली बात, ये नेचुरल एक्टिविटी है, ये होती रहेगी, इससे बचने के उपाय समय रहते सीखने होंगे, नहीं तो ये भूकंप जीवन पर खतरे के समान हो जाता है। अब क्यों हो रहे हैं, हो इसलिए रहे हैं, और ज्यादातर कहाँ हो रहे हैं, मैं नाम लेता हूं आपके सामने। आपने अंडमान निकोबार के एरिया में भूकंप सुना होगा, आपने मलक्का स्ट्रेट के इलाके में भूकंप सुना होगा, आपने इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान में भूकंप सुना, कामचटका, अलास्का या फिर न्यूजीलैंड के आसपास भूकंप सुने होंगे। दरअसल ये जो पूरा का पूरा एरिया है जिसके मैंने नाम लिए, जापान के नाम लिए, ये कुछ अगर आप ऑस्ट्रेलिया से एक लाइन खींचना शुरू करें तो कुछ इस तरीके की लाइन ऑस्ट्रेलिया से खींचेगी, जो एक यू शेप एरिया आएगा। इसे कहते हैं रिंग ऑफ फायर। यहाँ पर सबसे ज़्यादा, सबसे बड़े वोल्केनोज हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटी होती है। जैसे पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और इधर से यूरेशियन प्लेट जो हैं, ये समुद्र के अंदर रगड़ते हैं आपस में और उससे ज़बरदस्त भूचाल, हलचल पैदा होती है। ये जितनी जगहों के मैंने नाम लिए हैं, ये सब इस रिंग ऑफ फायर में आते हैं। इंडोनेशिया वहीं आता है, जापान उसी में आता है, रूस का कामचटका, अलास्का उसी में आता है जो अमेरिका का है। ये सारा एरिया है, जापान इसी रिंग ऑफ फायर में आता है। ज़्यादातर भूकंप आपको यही सुनाई देते रहेंगे और सबसे ज़्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ भी इन इलाकों में होती हैं। और इसीलिए इसी पूरी लाइन में हो सके तो आप मेरे कहने के बाद रिंग ऑफ फायर के बारे में स्टडी ज़रूर कीजिएगा कि रिंग ऑफ फायर आखिर क्या है, रिंग ऑफ फायर इतना डरावना क्यों है, और रिंग ऑफ फायर को लेकर क्यों वैज्ञानिक कहते हैं कि इसके आसपास बसे देशों में बहुत ज़्यादा भूकंप रोधी पैमानों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। भारत में भी जो नया एक मैप बना है
उसमें भारत में जोन 6 इंक्लूड कर दिया गया है। भारत की 3/4 आबादी अब भूकंप के खतरों की केंद्र में है। तो भारत में भी अब टाल मटोल नहीं चलेगी। भूकंप रोधी मकान बनाने होंगे, इसलिए नहीं कि दिखाना है, इसलिए कि जान बचानी है। ये जो भूकंप के झटके इस पूरे एरिया में विदेशों में आ रहे हैं, ये एक बात का इशारा जरूर कर रहे हैं कि खतरा कुछ बड़ा जरूर है। एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रही है, प्लेट्स एक दूसरे के नीचे की तरफ जा रही हैं और उससे ऊपर झटके आ रहे हैं बहुत ज्यादा। हो सकता है कोई बहुत बड़ा प्रेशर फॉल्ट रिलीज होने की तैयारी में हो, लेकिन उसके लिए तैयार होने की जरूरत है। 8 तीव्रता के भूकंप, 8 से ज्यादा तीव्रता, 7.5 की तीव्रता या 6.5 या 6 की तीव्रता इशारा करते हैं कि पृथ्वी के भूगर्भ में हलचल तेज है। हमें बेहिसाब निर्माण करने की जगह एकदम स्पेसिफिक नियमों के मुताबिक सेफ्टी के आधार पर अपने निर्माण करने होंगे, और उससे भी बड़ी बात, बचाव के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। इसकी केवल ड्रिल नहीं होनी चाहिए, हर किसी को ये करना आना चाहिए। सबसे पहले आपकी रक्षा आपके 2 हाथ करते हैं, कोई रेस्क्यू टीम नहीं करती, इसलिए खुद से इसकी तैयारी करें। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जरूर इस बात की तरफ इशारा करता है कि जमीन में हलचल बड़ी है। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। आप कुछ कहना चाहें, कमेंट सेक्शन नीचे है, जरूर कमेंट लिखिए।